केंद्र सरकार ने नर्सिंग एजुकेशन को लेकर एक नया कानून निकाला है। ये कहा है कि जितने भी रजिस्टर्ड नर्सेज हैं, रजिस्टर्ड मिडवाइव्स हैं, मिडवाइव्स यानी कि दाएं अम्मा, उन सभी लोगों को कॉन्टिन्यूड नर्सिंग एजुकेशन यानी कि हर 5 साल के बाद जब उन्हें अपनी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवानी होती है, रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने से पहले उन्हें 5 सालों तक लगातार जितनी भी नई नई चीज़ें नर्सिंग एजुकेशन में ऐड हो रही हैं उन सब में पार्टिसिपेट करना होगा। वो सारी चीज़ें सीखनी होंगी और अगर वो नहीं सीखती हैं तो 5 साल के बाद उनकी रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं की जाएगी। अब ये कानून तो पहले भी था, लेकिन इसमें जो नई चीज़ें ऐड की गई हैं वो ये है कि अब क्रेडिट बेस्ड सिस्टम कर दिया गया है। यानी कि आप अगर किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं कॉन्टिन्यूड नर्सिंग एजुकेशन के लिए, अगर आप आगे पढ़ाई करते हैं, पीएचडी करते हैं, उसके आपको कितने क्रेडिट्स मिलेंगे और डिफाइन कर दिया गया है कि 5 सालों में आपको लगभग 30 क्रेडिट्स इकट्ठा करने हैं। 30 क्रेडिट्स इकट्ठा करने के बाद आपका जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यू किया जाएगा। अब ये 30 सीएनई जो क्रेडिट्स हैं, अगर आप 30 सीएनई क्रेडिट्स पूरे नहीं कर पाते तो कम से कम आपको प्रूव करना है कि आपने 150 घंटे कॉन्टिन्यूड नर्सिंग एजुकेशन को दिए हैं। इसमें बताया गया है साफ तौर पर कि क्या क्या काम आप करेंगे तो आपको उससे कितने क्रेडिट्स दिए जाएंगे। अगर आप कॉन्फ्रेंसेज में, वर्कशॉप में, सेमिनार में, सिंपोजियम में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दिन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे 5 घंटे माना जाएगा कॉन्टिन्यूड नर्सिंग एजुकेशन का और आपको 1 क्रेडिट मिलेगा। अगर आपकी वो कॉन्फ्रेंस लंबी चलती है यानी 3 दिन की होती है, 5 दिन की होती है, तो आपको हर एक दिन का 1-1 क्रेडिट दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप क्लिनिकल स्किल अपडेट वर्कशॉप, आपके स्किल्स को बढ़ाने के लिए किसी वर्कशॉप को अटेंड करते हैं तो उसके आपको 2 क्रेडिट्स मिलेंगे। फिर अगर आपकी ये जो पार्टिसिपेशन है वर्कशॉप में वो 3 दिन चलती है, 5 दिन चलती है, तो आप हर एक दिन को 2 से मल्टीप्लाई करते रहें, उतने आपके क्रेडिट्स इकट्ठा होते रहेंगे। इसमें भी जो है सीलिंग रख दी गई है कि आप 1 साल में कितने क्रेडिट्स दे सकते हैं और आपको 5 सालों में टोटल कितने क्रेडिट्स लेने हैं। जहां तक बात है 1 साल की, तो ये कहा गया है कि आपको कम से कम 30 घंटे पर ईयर, 1 साल में 30 घंटे कॉन्टिन्यूड नर्सिंग एजुकेशन को देने हैं और 5 सालों में आपके कम से कम 150 घंटे हो जाने चाहिए। 150 घंटे जब आपने पूरे कर लिए तो ही आपके रजिस्ट्रेशन को रिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप किसी साइंटिफिक सेशन में, अगर आप नर्स हैं और किसी साइंटिफिक सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो भी आपको उसका 1 क्रेडिट दिया जाएगा और उसमें कम से कम 5 घंटों के लिए आपको जितनी भी साइंटिफिक बातें हैं उनके ऊपर बातचीत करनी होगी, डिस्कशन करनी होगी, तो जाके आपको वो 1 क्रेडिट मिलेगा। अगर आप जाते हैं कॉन्फ्रेंस में, आधा घंटा भी अटेंड नहीं करते तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको उसका क्रेडिट दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप कोई सिंपोजियम ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो उसके भी 2 क्रेडिट्स दिए जाएंगे। किसी पब्लिकेशन में, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, नेशनल लेवल की हो, इंटरनेशनल लेवल की हो, उस जर्नल में आपकी कोई पब्लिकेशन होती है, आप अपना कोई ओरिजिनल आर्टिकल छापते हैं तो उसके भी आपको 2 क्रेडिट्स दिए जाएंगे। साथ ही में अगर आप कोई बुक रिव्यू करते हैं जो कि नर्सिंग एजुकेशन के ऊपर कोई किताब है, उसका आप अगर रिव्यू लिखते हैं, वो किसी जर्नल में छपता है, तो उसके भी आपको 1 क्रेडिट दिए जाएगा। ऑथरशिप ऑफ अ टेक्स्ट बुक, अगर आप कोई टेक्स्ट बुक लिखते हैं नर्सिंग एजुकेशन के ऊपर, उसके लिए भी आपको 5 क्रेडिट्स दिए जाएंगे। और अगर आप इकलौते ऑथर हैं तो आपको 5 क्रेडिट्स दिए जाएंगे। अगर 2-3 ऑथर्स मिलकर किताब लिख रहे हैं, उनमें से एक ऑथर आप भी हैं, तो आपको उसका 1 ही क्रेडिट दिया जाएगा। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि एकेडमिक एक्टिविटी, यानी कि अगर आप आगे पढ़ाई करते हैं नर्सिंग एजुकेशन को लेकर, अगर आप पीएचडी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, बेसिक बीएससी करते हैं, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा करते हैं या रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल से 1 साल से ऊपर का कोई भी इस तरीके का कोर्स करते हैं, तो आपको उसके 30 क्रेडिट्स दिए जाएंगे, पूरे 30 क्रेडिट्स दिए जाएंगे। यानी कि अब जो लोग नर्सिंग की फील्ड में हैं, जो नर्सेज हैं, जो कि लगभग पूरे भारत में हेल्थ केयर का 2/3 हिस्सा हैं, वो आगे पीएचडी अगर करते हैं तो पीएचडी करने के बाद जैसे उनकी पीएचडी पूरी हो जाएगी तो उन्हें जो है फुल क्रेडिट्स मिल जाएंगे और वो अपनी रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर सकती हैं। उसके अलावा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज भी अगर वो करते हैं तो अगर 6 महीने का कोर्स करते हैं तो उसके 6 क्रेडिट्स मिलेंगे। अगर 6 महीने से ज़्यादा का कोर्स करते हैं
तो उसके 12 क्रेडिट्स मिलेंगे। ये पूरा क्रेडिट सिस्टम जो है वो अब केंद्र सरकार ने लाया है और ये अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में भी जितनी नर्सेज हैं वो अगर चाहते हैं कि 5 साल के बाद उनकी रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो तो उन्हें भी इस क्रेडिट सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो हर साल उनकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा लाए, उनकी नॉलेज में ऐड ऑन करें, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करके और साइंटिफिक डिस्कशंस करके, या फिर अगर वो एकेडमिक रास्ता चुनना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं आगे, तो पढ़ाई करके भी वो अकम्प्लिश कर सकते हैं कि उन्हें 30 क्रेडिट्स कम से कम 30 क्रेडिट्स टोटल 5 सालों में मिल जाए।